ये सब का देखना है तो 7 डे क्लासेस में देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला में आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर इसको डिनोट किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, पूर्ण संख्या, और जिसको इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर, है कि नहीं। और इसको डिनोट करेंगे W से, स्टार्टिंग 0 1 है ना, 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसके बाद तीसरा नंबर में मेरा क्या देखेंगे, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं किसको कहेंगे, है ना, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। इसको डिनोट करेंगे किससे, Z से। मतलब अब हम देख लिए, जैसे 1 से स्टार्ट हो गया प्राकृत संख्या, मतलब जितना भी गिनने वाला नंबर हो गया, और पूर्ण संख्या 0 से इसमें इंक्लूड हो गया, 0 से लेकर अनंत तक धनात्मक की ओर, मतलब ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। अब हम नेगेटिव संख्या को मतलब ऐड कर देंगे इन दोनों में से, इन दोनों में अगर नेगेटिव संख्याओं को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। मतलब देखो 0, इधर 1 2 3 काफ़ी है इतना, इधर -1 -2 -3, तो ये सब देखो, ये जो हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, ये सब मेरा हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में 0 भी है और नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन मेरा प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्या में 0 भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, परिमेय संख्या। क्या देखेंगे इसके बाद, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है ना। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। और Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ P एंड Q क्या है, इंटीजर नंबर है, और Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल दे देते हैं तुम लोगों को, जैसे परिमेय संख्या, जैसे 1/2 है ना, 2/3, कुछ भी दे दो, 5/7 है ना, 9/11, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और जहाँ P और Q का है ना, मतलब बोलते हैं जो एकदम जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, परिमेय संख्याओं का स्टैंडर्ड फॉर्म में P और Q का जो है कॉमन फैक्टर, जिसको बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो इस एक के अतिरिक्त होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त नहीं होगा। देखो इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई मैंने कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है एक के अतिरिक्त, इसीलिए परफेक्ट परिमेय संख्याएं हैं। और ऊपर और नीचे, जैसे इसका भी आज पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जैसे दोनों अंश और हर का साइन मेरा सेम हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है ना, रेशनल नंबर। और अगर मतलब जैसे देखो -9/-11 हो गया, ये भी मेरा रेशनल नंबर है, क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का साइन समान है। इसमें देखो प्लस प्लस है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर इसको क्या बोलेंगे, -2/3 है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, ये न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, इसका साइन मेरा क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। इसमें इसको दे देते हैं, ठीक है। जिसमें देखो -1/2, इस 1 अंश है, हर क्या है, -2 है, मतलब डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमिनेटर हो गया, तो न्यूमिनेटर 1/2 है, तो इसमें मेरा क्या है, साइन क्या है, अलग अलग है, अंश का और हर का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर, मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में समझ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, तो इसको भी काटेंगे तो इस तरह मतलब सॉल्व करेंगे फर्दर, तो 10 मतलब 1/2, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो मेरा हो गया क्या, रेशनल नंबर। इसके बाद 5वां नंबर में आ गया मेरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में जानने के लिए हम लोग थोड़ा संख्या के बारे में और जान लेते हैं, जो हम लोग है ना लोअर क्लास में पढ़े हैं। जैसे हम लोग का क्या पढ़े हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब 4 को संख्या पढ़े हो ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, है ना, शॉर्ट में ही जान लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो हम लोग जैसे देखते हैं सम संख्या, तो सम संख्या को हम लोग बोलते हैं इवेंट नंबर। क्या बोलते हैं, इवेंट नंबर। तो इसमें बेसिकली जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है ना, तो उसको हम लोग 2 से पूरी विभाजित हो जाएगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8, इसी प्रकार 10, इस तरह से चलते जाएगा, है ना। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। एग्जाम्पल 3 5 7
है ना। इसके बाद बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोलेंगे इसको, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर किसको कहते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आ गया, 4। 4 ही क्यों, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 भी है और 4 भी है, इसके अतिरिक्त 2 भी तो है ना। तो क्या हो गया, 2 से अधिक क्या हो गया, गुणनखंड, इसीलिए इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया। इसके बाद मेरा देखते हैं 6। तो इसमें देखते हैं 1 से जाता है और 6 से जाता है, इसके अतिरिक्त 2 से भी जाता है और 3 से भी, मतलब पूरी कटता है। तो इसका 4 ठो गुणनखंड हो गया 6 का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या है। इसके बाद मेरा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 ही गुणनखंड हो। 2, एक तो स्वयं होगा जो नंबर है और दूसरा 1 होगा, है ना। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2 है ना, क्योंकि इसका 1 से जाता है और 2 जाता है, फिर 3 आता है, इसका भी 1 और 3 जाता है, इसके बाद 5, 1 और 5, इस, है ना। इसी प्रकार मेरा आते जाएगा 7, 9 नहीं 11, ठीक है। तो ये सब मेरा क्या आ गया, ये सब मेरा अभाज्य है ना, या फिर प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है ये सब, क्योंकि इसका 2 ही क्या है, अभाज्य मतलब गुणनखंडों की संख्या क्या है, 2 है, जिसमें से 1 तो स्वयं है, जो नंबर है वो स्वयं है, और 1 क्या है, 1 तो सबके साथ रहता है। 1 क्या है, सबके साथ, कोई भी नंबर है उसके साथ 1 तो गुना रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया अभाज्य संख्या। एक टॉपिक आता है मेरा सअभाज्य संख्या। क्या आता है, सअभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ये बेसिकली 2 नंबर का है ना कॉमन फैक्टर, एक ही, मतलब एक के अतिरिक्त एक ही होना चाहिए, एक के अतिरिक्त दूसरा नहीं होना चाहिए, 2 नंबरों का। जैसे इसमें हम लोग p/q में क्या था, ये तो मेरा फ्रैक्शन में था का, मतलब कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त, अगर 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं आएगा तभी हम उसको बोलेंगे। तो इसमें भी 2 नंबर मतलब हम लोग लेते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं, कॉमन में तुलना करेंगे दोनों में। जैसे मेरा एक ठो ले लेते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या 3 ले लेते हैं और एक ठो लेते हैं 5, ठीक है। तो इन दोनों में है ना 1 गुना 3, इसका अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 5। तो इसमें देखो तो कॉमन 1 ही आ रहा है ना, इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं आ रहा, तो इसीलिए इसको बोलेंगे को प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसमें हम अच्छा से लिख देते हैं इसका एग्जाम्पल में, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, है ना। कोई भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 17, 31, ये सब क्या हो गया, ये जोड़ा क्या हो गया, को प्राइम का जोड़ा हो गया, ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया। इसी तरह से 25 और 9 ले लेंगे, ये भी मेरा क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो इतना सब हो गया। 1 से बता दें क्या, 1 से अभाज्य संख्याएं जो है 1 से 100 तक में कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो क्या कोई बताएगा क्या क्या है, चल इतना में तुम लोग बता दो, क्या बताना है। 1 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है, 25 होता है। चलो स्पीड बताओ तो, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 19 फिर, है ना। 20 से लेकर 30 तक 2 होता है, क्या क्या, 23 और 29। फिर 30 से लेकर 40 तक एक होता है, 2 है ना, 2 होता है, 31 और फिर 40 से लेकर 50 तक एक होता है, 2 होता है, क्या 3 होता है, 3 क्या क्या, 41, 43 एंड 47। और 50 से लेकर 60 तक 2 होता है, क्या क्या, 53 एंड 57। 60 से लेके 70 तक 8 होता है, अरे 57 तो 19 से जाएगा, 59 होगा, ठीक ना। इसके बाद मेरा 60 से 70 के बीच में क्या, तो 2 8 होता है, क्या होता है, 61 और 67। इसके बाद 70 से लेके 80 तक फिर 3 को होता है, 3 तो होता है ना, क्या क्या होता है, 73। 70 तो 1 भी तो होगा ना पहले, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। फिर 80 से 90 तक 2 होता है, क्या क्या, 83 एंड 89। फिर 90 से 100 तक 1 ही होता है, क्या होता है वो, 97। अब तुम लोग गिनो तो, किधर है कलम, दो ना, देखो गिनो, 25 तो ही होगा,
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, मतलब समझ गया ना। तो अभाज्य संख्या 1 से लेके 100 तक में कितना होता है? 25 होता है। बोलेगा 1 से लेके 1000 तक कितना होता है? वो होता है 168, 168 को। अब भाज्य संख्या जिसे हम लोग पढ़ाएं इसमें ना, तो भाज्य संख्या जो बोलेगा 1 से लेके 100 तक में कितना होता है? तो 25 तो मेरा अभाज्य संख्या आ गया, बचा 75 लेकिन 75 नहीं बोलेंगे, 75 में घटा देंगे, मतलब 75 में 25 घटाएंगे तो कितना सॉरी 100 में 25 घटा देंगे तो कितना? 75 तो सब बोलेगा कि 75 भाज्य संख्या है, लेकिन 75 नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्या स्टार्ट कितना से होता है? 4 से होता है, और नंबर सिस्टम में 1 तो होगा नहीं ना, और फिर 2 भी नहीं होगा, मतलब मेरा 24 होगा। इसमें भी 1 घटा देंगे तो मेरा 74 के क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, चलो इतना तो समझिए। अब अरे एक और बचा है, इसको बता देते हैं इसी में, है ना। कौन सा नंबर बचा है? वास्तविक संख्या है, जिसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर, है ना, रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इस नंबर को जान जाएंगे तो नंबर सब के बारे में जानकारी हमको लगभग में हो जाएगा। तो देखो जैसे मेरा आ गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, है ना। और एक तो बताएं, जितना ये सब सारे का सारा क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और परिमेय संख्या भी छूटा है ना, ठीक है, बताएंगे उसको भी। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या पहले देख लो क्या है, उसके बाद परिमेय संख्या, है ना। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? जैसे परिमेय संख्या को डिनोट किससे किया नहीं बताए ना, तो इसको हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, है ना। और अपरिमेय संख्या को एस से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बेसिकली इसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल जितना का जितना अभाज्य संख्या है, इसीलिए हम लोग पहले अभाज्य संख्या, जितना का जितना अभाज्य संख्या, अगर उसमें हम लोग अंडर रूट चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्याओं का, जैसे √2 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। √3 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। √5 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर हम लोग किसे कहेंगे? तो डेफिनेशन के तौर से जाओगे तो तुम बोलेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इसमें वास्तविक संख्या में सभी, जैसे हम लोग नीचे से, जैसे यहाँ से आगे अगर आते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अगर नीचे से आते हैं तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, और सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या, मतलब सभी प्राकृतिक भी परिमेय है, सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय है। तो जितना कि ये सब प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक और परिमेय सभी के सभी क्या है मेरा? वास्तविक संख्याएं हैं, या फिर बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो जितना ये सब जितना भी एग्जाम्पल हो गया, ये सब का प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल, पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल, इंटीजर नंबर का एग्जाम्पल, है ना, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल जो भी है, और अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल, ये सभी के सभी क्या है मेरा? वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। ठीक है, अब देखेंगे परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं के बीच हम जानते हैं 8 में पढ़े हैं, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है। जैसे हम लोग कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 1/2 ले लेते हैं, एक ठो ले लेते हैं हम लोग 4/1 लेते हैं 5। तो ये दोनों परिमेय संख्या हो गया, तो इनके बीच अनेक परिमेय संख्या हो सकती है ना। तो हम लोग, तो उसके लिए मेरा 2 मेथड है। सबसे पहले हम लोग अंश को, हर को क्या कर लेंगे? समान कर लेंगे। ये क्या है? डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर को समान करना है। तो समान करने के लिए इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है? 10। तो इसको भी 10 बनाएंगे, इसको भी 10 बनाएंगे। तो 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे अगर 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10। 5 बट्टा कितना हो गया? 10। इसको गुना 10 बनाने के लिए 2/2 गुना कर देंगे, मैंने 8/200 हो गया। अब बेस समान हो गया ना। तो इनके बीच क्या क्या परिमेय संख्या हो गया? एक तो 6/2
10 हो गया, एक ठो 7/10 हो गया, एक ठो 8/10 हो गया, एक 9/10 हो गया। इसी प्रकार हमको 4 को मिला, हमको और चाहिए इन दोनों के बीच, तो हम क्या करेंगे, अब देखो एलसीएम मेरा 10 था, तो इसका मल्टीपल भी मेरा इन दोनों का होगा। जैसे इसका मल्टीपल मेरा 20 हो गया, फिर 30 हो गया, 40 हो गया। तो इसी प्रकार ज़्यादा चाहिए तो 20-20 बना देंगे। तो 20 बनाने के लिए 10 × 10 करेंगे, इधर 4 × 4 करेंगे। तो इधर मतलब हम करते हैं, ठीक है, 1/2 है, इसको 20 बनाने के लिए 10/10 कर दिए, और है ना, तो क्या हो गया 10/20 हो गया। और इसको इधर 4/5 है, इसको 20 बनाने के लिए हमको क्या करेंगे, 4 गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो कितना हो गया 16/20 हो गया। अब देखो 11, 12, 13, 14, 15, इतना आ गया इनका बीच में। और चाहिए तो हम और बढ़ा देंगे, इसी तरह से क्या कर देंगे 30 कर देंगे, तो इधर 6 गुना कर देंगे, इधर 15 गुना कर देंगे। तो ऐसे ऐसे हम लोग क्या, ऐसे ऐसे मेरा परिमेय संख्या निकल जाएगा। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच इस तरह से हम लोग परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक मेथड है, जैसे मेरा हम क्या बोले 1/2 बोले और कितना बोले 4/5 बोले, इन दोनों के बीच और एक मेथड है। क्या करेंगे, सिंपली दोनों परिमेय संख्या को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो भी मेरा परिमेय संख्या निकल जाएगा। इन दोनों का अगर सॉल्व करेंगे और जोड़ेंगे तो मेरा क्या तीसरा परिमेय संख्या निकल जाएगा, जो इन दोनों का बीच में होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर दें, थोड़ा कर देते हैं। एलसीएम मेरा नीचे कितना आ गया 10 आ गया, तो ये 5 हो गया, और ये 5 है, 10 2 8 हो गया ये, और नीचे मेरा कितना है 2 है, ठीक है। ये मतलब ये मेरा आ गया 13/10 आ गया। इसके नीचे में कुछ नहीं, एक है, तो ये इस भागा को हम गुना में चेंज कर देते हैं, एक ऊपर चल गया, 2 नीचे चल गया, मतलब 13/20। ये इन दोनों के बीच में क्या आ गया परिमेय संख्या आ गया। मतलब दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना है तो 2 को मेथड है। सबसे पहले हम हर को समान करके निकाल सकते हैं, वो उससे तुम बहुत अच्छा मेथड है वो, उससे तुम दो परिमेय संख्या के बीच 3, 5, 10 कितनों भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हमको एक एक करके निकलेगा, मतलब दोनों को जोड़ दे के 2 से भगा दे देंगे तो क्या कर एक एक करके परिमेय संख्या निकलेगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपण। क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को किसमें करेंगे, संख्या अपरिमेय संख्या को, है ना, संख्या रेखा, है ना, संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे, मतलब प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे मेरा अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, और जहाँ q = not 0 और p और q पूर्णांक है ना। एग्जाम्पल का तौर पे जितना भी अभाज्य संख्या है 2, 3, इस सब के अंदर अगर अंडर रूट दे देंगे तो मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। और इस सब को हमको क्या करना, संख्या रेखा पे निरूपण करना है। चल एक अब जैसे हम √2 को करेंगे तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये तो हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है। ये मेरा 90 हो गया, 90 का ऑपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, और इसका संगलन भुजा इसको बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं आधार बेस बोलते हैं। और ये भी मेरा संगलन भुजा हो गया, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। तो मेरा सबसे बड़ा भुजा h होता है, तो वो सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं का योग के वर्ग के योग के बराबर होता है। बाकी दो भुजा माने परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट नहीं, इधर इसको हटाएंगे तब अंडर रूट आएगा, इधर इसको हटा दिए तब क्या आ गया अंडर रूट। इसी का इस्तेमाल करके हमको संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण करेंगे, ठीक है। जैसे हमको √2 है, जैसे मेरा √2 का कर देते हैं, √2 को कर देते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो और का अंडर रूट यही लिखेंगे ना, तो हो गया मेरा √2 बराबर क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया h हो गया, है ना। इसका भी सॉल्व करेंगे तो इतने आएगा। ये मेरा मान के चलो एक ठो b हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो हम इसमें ये एक है ना, तो स्केल से 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेंगे, कॉम्पस लेंगे, कॉम्पस में लेंगे इसे, और है ना यहाँ पे हमको 90 डिग्री, इस बिंदु पे हमको क्या बनाना है, कोई भी एक बिंदु ले लेंगे, ठीक है। इसमें हमको 1 सेंटीमीटर मान लें, इसमें हम क्या करते हैं 90 डिग्री बनाते हैं। तो 90 डिग्री बनाने के लिए एक तो प्रोटेक्टर से बना सकते हैं सीधा नाप के इस तरह से, या तो फिर हम लोग कॉम्पस ले लेंगे और इसे एक ठो चाप ले लेंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से। और ये मेरा 60 डिग्री हो गया, ये मेरा 120 डिग्री हो गया, और इन दोनों को ऐसे करेंगे तो मेरा 90 डिग्री पे कट हो जाता है, ठीक है।
तो मेरा 90 डिग्री बन गया। इस तरह से बना लेना तुम लोग, ठीक है, पेंसिल से। अब हमको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर नापा ना, तो इधर इतना 1 है, तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो मेरा बेस भी 1 हो गया और परपेंडिकुलर भी 1 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मेरा क्या निकलेगा, हाइपोटेन्यूस निकलेगा, जो कि क्या √2 है। तो यहाँ से मान के चलते हैं ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट नापेंगे, है ना, किससे, कॉम्पस से, और कॉम्पस से नाप लिए। मान के चलो हम लोग इस तरह से आ नहीं रहा, मान के चलो इस तरह से हम लोग कॉम्पस से नाप लिए। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे ऐसे इस यहाँ पे हम लोग काट देंगे, इसको ऐसे करके यहाँ पे काट देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, √2 का वैल्यू हो जाएगा। मान के चलो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों का बीच में 1 है, तो 1 पॉइंट, ये इधर 1 हो गया, इसके बाद इधर मान ले 2 होगा, तो इसका बीच में ही आया ना √2, इसका वैल्यू होता है 1.4142। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1.1, यहाँ 1.2, यहाँ पे 1.3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.4 और 0.33। तो हो गया ना संख्या रेखा पे निरूपण। तो इसी तरह से हम लोग अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपण कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इसका समूह को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार देखेंगे। इसके बाद हम लोग टॉपिक है वास्तविक संख्याओं का क्या देखेंगे, संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या में क्या आ गया मेरा, इसमें परिमेय संख्या भी आ गया और अपरिमेय संख्या भी आ गया ना, परिमेय संख्या भी आ गया और अपरिमेय संख्या भी आ गया, ठीक है। तो परिमेय संख्या जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे वास्तविक संख्याओं का, जैसे दशमलव प्रसार, जैसे कोई भी मेरा परिमेय संख्या आ जाता है, पहले हम लोग परिमेय संख्या की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, तो परिमेय संख्या की बात करते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q ≠ 0, P और Q कहाँ पूर्णांक है, ठीक है। और P और Q का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, P और Q का कॉमन मल्टीपल या फिर कॉमन मल्टीपल क्या होगा, एक ही होगा, उसके अतिरिक्त दूसरा नहीं होगा, ठीक है। अगर दूसरा आता है तो वो मेरा स्टैंडर्ड परिमेय संख्या नहीं है ना, ठीक है। जैसे मेरा कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कोई भी एक 7/8 परिमेय संख्या है, और है बुक से ही हम ले रहे हैं 1/2, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। बस और एक ठो ले लेते हैं 10/3, ये भी मेरा क्या है, परिमेय संख्या है ना। 1/7 ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसे यहाँ से लिखते हैं। जैसे मेरा 10/3 एक ठो ले लेते हैं, एक 7/8 ले लेते हैं, एक ठो ले लेते हैं 7/8, एक ठो लेते हैं 1/7। ये सब मेरा क्या है, अभी हम परिमेय संख्या का चेक कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद लिखते हैं बस तीनों को कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो देखो ये मेरा क्या आ गया, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अगर इसको हम लोग भागा करके करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इधर कर लेना तुम लोग, जैसे ऐसे 3 को मतलब भागा देते 10 से, तो 3 बार में दिए 9 आ गया, फिर 1 आ गया, 10 आ गया, है ना। फिर पॉइंट दे देंगे 0 के बदले में, फिर 3 3, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, मतलब इस तरह से मेरा क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3.33 ... इसी को हम लोग और एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, 3.3 का बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताते हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिखते हैं, है ना, 7/8 ना, ठीक है। तो 7/8 करते हैं, इसमें अब 8 को हम भागा देते हैं 7 से, तो नहीं जा रहा है, तो एक 0 दे देंगे खुद से, एक 0 इधर पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। तो 7 8 64 दे दिए, तो हो गया 6, 0 दे दिए, तो 0 नहीं देना यहाँ पे, 8 8 64, तो 7 8 56 दे दिए, फिर कितना 4 आया, 4 5 8 5 40, मतलब रिजल्ट मेरा क्या आ गया 0.875। इधर मेरा 40, शेषफल क्या आ गया 0, इसमें शेषफल 0 आया था, नहीं आया था, ठीक है। तो इसीलिए ये अच्छा बाद में बताते हैं, पहले इसको ये कितना आ जाएगा मेरा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी मेरा आएगा 0.14, है ना, 28 और 57। फिर से मेरा रिपीट करेगा, फिर से करेंगे तो यही आएगा, तुम लोग करके देख लेना, ठीक है। इस तरह से मतलब रिपीट करेगा, कहाँ से रिपीट करेगा, 6 डिजिट, ठीक है। इतना क्या कर रहा है मेरा, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग का दशमलव प्रसार में कौन शांत है और कौन अशांत है, यही है ना, ये चेक करना है हमको। ये सब को हम मिटा देते हैं, कौन शांत है कौन अशांत है, यही सब देखना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, चूंकि इस जगह शेषफल 0 हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, शेषफल 0 तो शांत। तो देखें इसके, देखो ये देखो खत्म हो गया, है ना, पूरी मतलब पूरी इतना में हम लोग को कट जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, शांत, ठीक है।
और ये मेरा अशांत है, क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर कभी जीरो आएगा नहीं आएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। अच्छा, शांत को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग बोल देते हैं, अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, इतना तो समझ गया। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, जैसे मेरा, अब हम खुद से एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, इतना मैं समझ गया। जैसे हम लोग 0.2875432 ये सब मेरा कहीं रिपीट कर रहा है क्या, इस तरह से मेरा आते ही जा रहा, तो ये सब कहीं रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा। मतलब कोई भी इसमें जैसे मेरा बन रहा था 3 रिपीट कर रहा है, इसमें तो कोई रिपीट नहीं कर रहा, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अशांत, कभी भी ये शांत नहीं होगा, सेसफल कभी भी इसका जीरो नहीं आएगा, तो इसको हम लोग सिंपल बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग ही बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया 0.3 फिर 3 फिर 3 इस तरह से रिपीट करते जा रहा, तो मेरा एक शब्द आता है आवर्ती। क्या आ जाता है, आवृत्ति। क्या आता है, आवृत्ति, इस तरह से लिखते हैं ना, आवृत्ति होता है, जिसको हम लोग रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है ना, तो रिपीटिंग बोलो या फिर रिकरिंग बोलो, है ना, एक ही नाम है रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो, तो मेरे इसको क्या बोलेंगे, ये तो मेरा अशांत है, ये है अशांत है ना, क्योंकि तो कभी तो ये मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, अशांत है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको अशांत और शांत आवृत्ति, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक है, इसको भी हम लोग और भी बोल सकते हैं, और इसको बोलेंगे अशांत तो ये है ना, अशांत है और आवृत्ति है, मतलब रिपीटिंग है, आवृत्ति इस तरह से होगा ना, आवृत्ति। ठीक है, ठीक है, इसका हम अशांत अशांत को हम लोग और भी नाम देते हैं हिंदी में, अशांत को हम लोग अनावर्ती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनवासनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनवासनी। क्या बोलते हैं, अनवासनी बोलते हैं। अशांत को क्या बोलेंगे हम लोग, अनवासनी। ठीक है, अशांत बोलो, अनवासनी बोलो या टर्मिनेटिंग बोलो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलो, एक ही बात है। क्या बोलेंगे तुम, नॉन टर्मिनेटिंग बोलो, अशांत बोलो या फिर अनवासनी बोलो। ध्यान से देखो, अशांत बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग बोलो या अनवासनी बोलो, बात एक ही है ना। क्या क्या हो जाता है, मतलब जिसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा, मतलब है ना। जैसे देखो, इसको कोई भी नंबर होगा उसको भागा दिए तो एक बार 8 आ रहा है, इसी तरह से, मतलब इस तरह से आगे जाते जा रहा है, मतलब कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत, है ना। और लेकिन देखो, इसको हम लोग अनावर्ती क्यों बोलेंगे, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा संख्या सब, है ना, रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा, एक के बाद दूसरा, मतलब कोई एगो ई नहीं बन रहा, इसमें देखो रिपीट कर रहा है, इसीलिए हमको रिकरिंग बोलेंगे। इसको बोलेंगे अशांत आवृत्ति, मतलब बोलेंगे इंग्लिश में रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत है इतना दूर में। अब हम लोग परिमेय संख्या का ये सब देख लिए, और एक और नंबर आता है फॉर्मेट। ठीक है, ये सब बोलो तो जैसे अशांत में ही आता है, जैसे 0.01 001 0001 0000, ये भी मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या ही है कि नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है और ये अशांत है, क्या है, अशांत है ना। और इसको हम लोग बोलेंगे, है ना, और ये भी देखो कोई रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, सिर्फ एक मतलब क्या बोलते हैं, एक फॉर्मेट का तरह से दिख रहा है ना, एक फॉर्म में है, जैसे यही इस तरह से 4 जीरो, फिर यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, एक तरह से फॉर्म में। इस फॉर्म में अगर रहेगा तो इसको भी हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है कोई संख्या नहीं ना, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं अशांत अनावर्ती या फिर अनावासनी अनावर्ती। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब हम लोग परिमेय संख्या मेरा देखो क्या क्या हो सकता है। तो परिमेय संख्या जैसे PYQ के रूप में लिख सकते हैं। और देखो परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या का मेरा परिमेय संख्या क्या होगा, शांत भी होगा। देखें हम लोग, शांत भी होगा और अशांत भी होगा ना, मतलब टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा ना, टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन जैसे टर्मिनेटिंग 1/3
10 है, तो ये तो मेरा सिंपल होगा 0.1 हो गया। 2/10 है, ये तो सिंपल है 0.5 हो गया, मतलब एक बार में पूरा कट जा रहा है कि नहीं। और शांत में जैसे तुम्हारा √1 का, तो ये तो जैसे हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे √1 जैसे इसका तो 1 आ गया, √2 इसको करते हैं तो 1.4142 और भी इसी तरह से आते ही जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मेरा √3 इसको करते हैं तो 1.730 इस तरह से मतलब आते ही जा रहा है, ठीक है। इसी √4 करते हैं तो 2 आ जाता है, √5 करते हैं तो आएगा कुछ, ठीक है जी। तो कुछ 2 पॉइंट समथिंग कुछ है ना। तो देखो यहाँ पे मेरा ये तो क्या आ गया, इसको हम इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं, है ना। शांत भी और परिमेय संख्या है। ये देखो मेरा रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। और नॉन रिपीटिंग क्या बोलेंगे, और नॉन रिपीटिंग। और इसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे, इसको भी नॉन रिपीटिंग। और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, जितना भी अब मेरा अभाज्य संख्या है उसे हम लोग क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, उसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और सारे के सारे क्या है, अशांत है और अनावर्ती है, माने नॉन रिपीटिंग है, कोई भी संख्या मेरा रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। चलो इतना काफ़ी है। अब हम देखेंगे कुछ अलजेब्रिक फार्मूला, ठीक है, जो 9 में यूज होगा और जिसे हम लोग 8 क्लास में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे 1 नंबर में हम लोग देखें अलजेब्रिक फार्मूला हम देख रहे हैं अब, ठीक है। तो 1 नंबर में क्या देखें, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² हो गया। फिर देखते हैं दूसरा नंबर में a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस का 2ab प्लस का b²। फिर तीसरा नंबर में क्या देखते हैं, a - b और a + b क्या होता है, a² माइनस b²। फिर चौथा नंबर में क्या देखेंगे, x प्लस का a और x प्लस का b, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस a प्लस b ब्रैकेट x प्लस a² इंटू b, a इंटू b, ठीक है। पांचवा नंबर में हम लोग देखेंगे a + b + c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 हम लोग कॉमन ले लिए, तो ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। छठा नंबर में हम देखें a³ प्लस b³ क्या हो जाएगा, a प्लस b बड़का ब्रैकेट a² माइनस का ab प्लस का b²। फिर सातवां नंबर में आ गया मेरा a³ माइनस b³ क्या हो गया, a माइनस b, है ना, बड़ा ब्रैकेट a² अंदर में सब प्लस ab प्लस b²। फिर आठवां नंबर में हम लोग देखेंगे और कुछ छुटा क्या है ना, a प्लस b किया होल क्यूब ना, हाँ होल क्यूब। तो क्या देखते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab कॉमन ले लिए, ठीक है। एक बार बताते हैं, ठीक है। तो a प्लस b उसको भी हम लोग तोड़ के उससे लिख सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इधर a माइनस b, है ना। 10वां नंबर फार्मूला मेरा है ना, जो कि 2 नंबर चैप्टर में ये सब पढ़ना है ना। अभी हम बता दे रहे हैं थोड़ा हमको, ठीक है। देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ और माइनस 3abc, इसका 2 का फार्मूला होता है कि नहीं। तो पहला मेरा a प्लस b प्लस c ब्रैकेट इधर भी बड़ा ब्रैकेट a² प्लस का b² है ना प्लस का c² माइनस ab माइनस bc माइनस का ca। ये 1 नंबर का, इसी को प्रूव कर इसी को प्रूव करके हम ये लाएंगे a प्लस b प्लस c, है ना, डिवाइडेड बाय 2। और इधर रखेंगे मेरा a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, है ना। अगर हम इधर देखो, अगर हम लोग a प्लस b प्लस c को अगर 0 पुट कर देते हैं, है ना, अगर इसको 0 रखते हैं, इसको 0, ये 0, तो 0 इसके साथ गुना होगा तो सब 0 हो जाएगा। मतलब ये राइट हैंड साइड मेरा क्या हो गया, ये सब इक्वल है
है ना, राइट हैंड साइड मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। अगर देखो इफ़, अगर मान के चलो इफ़ ए प्लस बी प्लस सी अगर मेरा 0 हो गया, अगर इसमें राइट हैंड साइड में 0 पुट कर दिए तो टोटल 0, मतलब मेरा क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या, -3 ये भी था ना, -3 ए बी सी इक्वल टू 0 हो गया। अभी चल जाएगा उधर, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3ab। यही सब हमको एल्जेब्रिक फार्मूला है, यही सब का यूज होगा। लेकिन हमको इसमें है अपरिमेय संख्या होगा, ये सब तो मेरा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिंपल है, इसमें हम लोग की अगर इसको लिखना है जैसे a प्लस बी का, तो √a प्लस √b का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, √a का स्क्वायर इस तरह से, प्लस 2 √a इंटू √b और प्लस √b का होल स्क्वायर। मतलब इसी का यूज करके सेम टू सेम हो जाएगा। अगर दूसरा लिखेंगे तो √a माइनस √b और इधर क्या लिखेंगे, √a प्लस √b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √a का स्क्वायर एंड है ना हाँ √b का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। इसी से हम लोग यूज करके हम लोग बाकी क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, देख अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, एक्सपोनेंट नियम, है ना, एक्सपोनेंट लॉज। ठीक है, किसका है ना, घातांक नियम है किसका, वास्तविक संख्या का, रियल नंबर्स का। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोगों का कुछ फॉर्मूला है, वो सब हम लोग याद कर लेंगे तो हम लोग को बनाने में आसानी होगा। तो वो हम बता देते हैं, कर लेना तुम लोग। ठीक है, जैसे एक नंबर में अगर किसी भी नंबर को, ठीक है, जैसे कोई भी नंबर परिमेय संख्या हो गया को हम लोग, जैसे परिमेय संख्या p/q को हम लोग मान के चलो n लिखते हैं। p/q को क्या लिख सकते हैं, एनी नंबर है जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना जान लो। तो किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम लोग मतलब 0 से डिवाइड देते हैं तो क्या आता है ना, एकदम नंबर वाइज लिखते हैं इतना। ठीक है, एक नंबर में जैसे कोई भी नंबर हो गया, मतलब नंबर मतलब क्या, परिमेय संख्या, इसको अगर 0 से भगा देते हैं तो क्या आता है मेरा, है ना, क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, इसी का उल्टा कर देते हैं, अगर 0 बटा कोई भी नंबर रहेगा, 0 बटा नंबर, तो मेरा क्या आ जाता है, नंबर मतलब परिमेय संख्या, तो 0 आता है। ठीक है, क्या आता है, 0। फिर तीसरा नंबर में तुम लोग याद जान लेना कि अगर किसी भी नंबर को 1 से भी गुना करते हैं तो मेरा वही नंबर आता है जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, है ना, गुणात्मक तत्समक 8 क्लास में पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, है ना। और अगर किसी नंबर को 0 से गुना करते हैं तो रिजल्ट भी मेरा क्या आ जाता है, 0। ये मेरा चौथा नंबर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, और इन्वर्स वाला मालूम ही है ना। जैसे हम लोग 2 इन्वर्स पढ़े, है ना, एगो गुणात्मक व्युत्क्रम, एगो योग का व्युत्क्रम, है ना, मैंने एडिटिव इन्वर्स, और एक तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखें। तो एडिटिव इन्वर्स में सिंपल, जैसे मेरा a बटा b कोई परिमेय संख्या है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -a/b हो जाएगा, है ना, एडिटिव इन्वर्स है। और a/b का है, इसी का मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, व्युत्क्रम बोलो या फिर, है ना, प्रतिलोम बोलो, जो कि एक ही बात है। तो इसका क्या हो जाएगा, b/a। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ के मेरा क्या आएगा, 0, इन दोनों को गुना करके 1 आना चाहिए, इसलिए इसका 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इतना है, और a/b का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -a/b है। ये सब तो हम लोग 8 में पढ़े हैं। ठीक है, तो अब हम 4 तो देख लिए ये सब नंबर, तो है ना। इसके बाद हमको देखना है घातांक में ही आ गया 5वां नंबर में, जैसे हम लोग बेस सेम रखते हैं, जैसे a का पावर m हो गया इंटू a का पावर n हो गया, तो बेस सेम है, तो पावर मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो a का पावर m प्लस n हो गया। फिर 6ठा नंबर में इसी प्लस के जगह में हम लोग भागा दे देंगे, तो a का पावर m भागा a का पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस समान है और पावर मेरा डिफरेंट है, तो a का पावर m - n लिख सकते हैं। इसके बाद 7वां नंबर में हम लोग रखेंगे, अब हम लोग a का पावर m, अच्छा हाँ ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम देखेंगे a का पावर m है, इसी को n कर दिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर mn हो गया, है ना। इसके बाद 6ठा नंबर में हम देखेंगे, ये 7वां नंबर 8वां नंबर, ठीक है, a/b, अब परिमेय संख्या हम लिख लिए a/b, इसका अगर मेरा m रहे, ठीक है, तो इसको हम लोग इसे तोड़ सकते हैं, a का पावर m इंटू b का पावर m, तोड़ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इतना आप इधर लिखते हैं 8वां नंबर, 9वां नंबर, ठीक है, 9 नंबर इस तरह से लिख लेते हैं। तो 9 नंबर में अब हम देखना है, अब देखेंगे a/b का पावर, जैसे -1 रहा, क्या रहा, -1,
तो इसको हम ऐसे कर ले, ए का पावर, अच्छा पहले हम ये वाला लिख देते हैं, मान के चलो ए का पावर माइनस एम, ए का पावर माइनस एम रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ए का पावर एम, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 10वां नंबर में हम इसी का अगर परिमेय संख्या ले लिए a/b, इसका अगर माइनस पावर m दे दिए, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर माइनस एम इंटू बी का पावर माइनस एम, ये ऊपर चल जाएगा, है ना, तो b का पावर माइनस एम हो जाएगा और ये मेरा नीचे आ जाएगा, प्लस में हो गया। अब हम फिर कॉमन ले लेंगे, तो b/a लिख के ऐसे पावर m लिख देंगे, तो ये इतना बराबर डायरेक्ट हम इतना लिख सकते हैं, a/b का पावर माइनस एम, इसी को b/a इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और तब हम मेरा साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ तुम लोग जानता होगा, जैसे √2, इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 का पावर 1/2 लिखते हैं कि नहीं, इसमें मेरा 2 छुपा हुआ है ना, क्यूब रूट जैसे लिखते हैं, क्यूब रूट जैसे √3, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1/3, मतलब ये जो मेरा रूट का अंदर मतलब यहाँ पे रहता है वो मेरा कहाँ आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। तो इसी प्रकार मेरा एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से, जैसे मेरा कोई भी नंबर हो गया a, ठीक है, और इसमें अंडर रूट दे दिए मेरा, हम यहाँ पे m दे दिए, यहाँ पे n दे दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर n/m, ठीक है, इसका भी यूज है हम लोगों का, ठीक है। और मेरा क्या बचा फॉर्मूला, हाँ, अब मेरा इफ देन वाला चल गया ना, तो ये मेरा 11 नंबर में हो गया। 12 नंबर में अब देखो, इधर देखो, 12 नंबर में अगर मैंने इफ़, अगर a का पावर m बराबर हो b का पावर m, तो मेरा बेस सेम है, देन मेरा क्या हो जाएगा, पावर सेम है तो मेरा बेस बराबर हो जाएगा, a बराबर b। इसके बाद हम 13 नंबर में देखते हैं, ये सब हम 13 नंबर में यहाँ देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब a का पावर m है, उसके बाद a का पावर n है, अब मेरा क्या है, बेस समान है। अगर ऐसा हो, बेस समान हो तो पावर मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो देन मेरा क्या हो जाएगा, m बराबर n। और कुछ छूटा है क्या, और तो कुछ नहीं छूटा है, बस इतना तुम लोग कर लेना, है ना। इसके बाद 9 का फर्स्ट चैप्टर तुम लोगों का आसानी से बन जाएगा, ठीक है।